देखिए यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया गया है, इस एग्जाम्पल में कहता है द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है। ऑलरेडी आपको योगफल और गुणनफल क्वेश्चन में दिया हुआ है, तब कहता है बहुपद ज्ञात करना है, तब बहुपद कैसे निकालेंगे। तो इससे पहले हम फॉर्मूला पढ़े हैं, जब किसी भी द्विघात बहुपद के योगफल दिया रहेगा और गुणनफल दिया रहेगा तो बहुपद लिखने का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा को क्या कहते हैं, तो शून्यकों का योगफल कहते हैं, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे शून्यकों का योगफल कितना है, तो 3 दिया हुआ है। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा को क्या कहते हैं, तो शून्यकों का गुणनफल कहते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, तो 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे दोनों का वैल्यू आपको ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, दोनों का वैल्यू क्या करना है, गिवन करके यहाँ पे लिख लेना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं शून्यकों का योगफल, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन करके लिख लीजिए शून्यकों का योग। योग कहिए या योगफल कहिए, दोनों एक ही होता है। योग को क्या लिखते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं। अब देखिए पहले योग है, तो योग का वैल्यू कितना है, -3। उसके बाद क्या है, शून्यकों का गुणनफल कहता है, तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो शून्यकों का गुणनफल कितना कहता है, तो शून्यकों का गुणनफल जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा, देखिए गुणनफल कितना दिया है, 2 दिया है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना है, 2। दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ से हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। बहुपद का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे अब दोनों का वैल्यू पुट कर दो, तो देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। अल्फा प्लस बीटा की जगह पे कितना होगा, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पर -3, तो यहाँ पे लिखेंगे -3 इंटू में वेरिएबल जो एक्स है एक्स रहेगा, प्लस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 होगा। यहाँ पे क्या करना है, इसको एक साथ कैलकुलेशन कर दो, तो कैलकुलेशन करेंगे तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, यह क्या कहलाएगा, तो द्विघात बहुपद कहलाएगा। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हम लोग क्या पढ़े हैं, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये आपका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। यही आपका द्विघात बहुपद होता है।